हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। गाइस देखिए, अगर मैं आपको एक टास्क दूं कि आपने इस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन रखना है, मतलब 5 मीटर का एक डिस्टेंस है, आपने इसके साथ मेंटेन रखना है। ना तो 5 मीटर से आप दूर जा सकते, ना 5 मीटर से आप पास आ सकते, मतलब फिक्स एक 5 मीटर। और आपको चलना भी है, मतलब मूवमेंट भी करना, अपनी पोजीशन भी चेंज करनी है। तो भाई इधर तो जा नहीं सकते, ना इसके नज़दीक आ सकते, तो और 5 मीटर फिक्स होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस पाथ पे आप चलना स्टार्ट करेंगे। 5 मीटर फिक्स है और ये 5 मीटर क्या बन गया आपका, रेडियस। यस, तो मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए सर्कुलर पाथ, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है, अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। तो साइड व्यू इसका बना लेते हैं। तो साइड से जब आप देखते हैं तो सर्कुलर मोशन कुछ इस तरीके से नजर आता है। ओके, ये कोई पार्टिकल है, ये इसका सेंटर है और ये पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है। दिस इज द रेडियस। ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर भी आप इसको बोल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर मूव भी करता है 360 डिग्री, 360 डिग्री पे ये मूवमेंट करेगा। कौन, इसका रेडियस वेक्टर, इसी को पोजीशन वेक्टर भी आप इसका मान सकते हैं। ओके, 360 डिग्री पे रोटेट करेगा। और अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे, इसी मोशन को आप ऊपर की तरफ से देखते हैं तो आपको कैसा दिखाई देगा, यस, लाइक दिस। दिस इज ए सर्कुलर मोशन। ओके, दोनों एक ही है। ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है। ओके, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है गाइज, अब इस सर्कुलर मोशन के अंदर कुछ चीजें, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि जब सर्कुलर मोशन होता है, दो कोऑर्डिनेट इसके चेंज होते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाला वाई कोऑर्डिनेट है। तो इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू देखिए कहाँ है। अगर मैं वाई इधर बना लूँ, ये हमारा वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या है, ओरिजिन। इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू दिस वन, ये हमारा एक्स है, और y कितना है गाइस, y है यहां पर, ये हमारा y है। ओके, आफ्टर सम टाइम जब पॉइंट, ये पॉइंट यहां से शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा, ये हमारा ओरिजिन है जहां पर x और y दोनों जीरो है। इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इतनी, यहां से यहां तक। एंड y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा माइनस में, x भी माइनस में और y भी माइनस में, नेगेटिव में हो गया। मतलब कंटिन्यू अगर ये चलता रहे, मूवमेंट करता रहे, तो लगातार x और y कोऑर्डिनेट हमारे चेंज होते रहेंगे। दो कोऑर्डिनेट जहां चेंज होते हैं उसे बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। तो सर्कुलर मोशन हमारा एक एग्जाम्पल भी है मोशन इन ए प्लेन का। ठीक है गाइज, तो कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन की क्या क्या स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज होती है। ओके, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट ए पर इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इधर रहेगा, बी वेलोसिटी वेक्टर। एंड दिस इज द, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके गाइस, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहली चीज है कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ना, ये पोजीशन वेक्टर आप देख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर कैसे चल रहा है, ऐसे घूम रहा है चारों तरफ। ठीक है, झाड़ू सी लगाते हुए चल रहा है। ठीक है, तो कितना एंगल इसने स्वैप किया। ओके, छोटे से टाइम में कितना एंगल ये स्वैप करेगा, इसका पोजीशन वेक्टर। पहले ये यहाँ था बेचारा पार्टिकल, अब ये घूम के यहाँ आ गया। जब यहाँ था तो पोजीशन वेक्टर हमारा ये था, इस तरफ था, और अब ये यहाँ आ गया, पोजीशन वेक्टर यहाँ चला गया। तो ये जो एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो एंगल इसने चला, इसको कहते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा। तो पहली स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी क्या है सर्कुलर मोशन की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है,
एंगल ट्रेवल्ड बाय पोजीशन वेक्टर, एंगल ट्रेवल्ड बाय पोजीशन वेक्टर, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी एंगल ट्रेवल्ड बाय पोजीशन वेक्टर। ओके, कैसे निकालेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू दिस आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को अगर हम रेडियस से डिवाइड कर दे गाइस तो हमारा क्या आ जाएगा? एंगल। आपने देखा होगा छोटी क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर ये आर्क हमारी ये आर्क है और ये रेडियस है और ये एंगल हमें चाहिए, तो आर्क को रेडियस से डिवाइड करेंगे तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या बनेगा गाइस? यूनिट बनेगा इसका रेडियन। ठीक है, डायमेंशन देखिए, आर्क भी क्या होती है? लेंथ, और रेडियस भी क्या होती है? लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशन, और नीचे भी क्या है? ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और डायमेंशन बनेगा m0 l0 t0, मतलब कोई डायमेंशन है ही नहीं। जहां कोई डायमेंशन नहीं होता उसको हम कैसे लिखते हैं? m0 l0 और t0। ओके गाइस, अच्छा कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन अलोंग टू द एक्सिस। जो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग इसकी डायरेक्शन होगी। कैसे होगी? देखिए, इसको जानने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। जिस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल रोटेट हो रहा है उधर हम अपनी उंगलियों को रोटेट करेंगे। तो अगर हम रोटेशन की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों का कर्ल बनाते हैं, देन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी कैसे रोटेट हो रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब किधर है? ऊपर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ऊपर की ओर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या है? डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, ऊपर की ओर। ओके, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज घूमता, तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो कर्ल को, उंगलियों का जो हमारा कर्ल बनेगा उसको भी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो अंगूठा किधर जाएगा? नीचे। तो फिर किधर हो जाएगी डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की? नीचे की ओर। मतलब इसकी डायरेक्शन एक्सियल लाइन पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है, तो इसलिए इसको एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं। कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। और याद रखना, जितने भी वर्ड आप सुनेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ऑल आर एक्सियल वेक्टर, मतलब सबका डायरेक्शन अलोंग टू द एक्सिस रहने वाला है पूरे चैप्टर के अंदर। जिसके आगे एंगुलर लगा है ना, समझ जाना उसके ही वो कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। या तो डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी या नीचे की ओर होगी, तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो डिपेंड करता है कि उसका मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। ओके गाइस, एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब इसके बाद बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डन। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? जैसे हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है ना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कोई भी कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, वही उसकी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा से। इससे रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा। ये ओमेगा है। सर्कुलर मोशन से आया ओमेगा भी निकल के, बस बीच में थोड़ा सा डिजाइन दे दिया है, ये पूरा सर्कल एक तरह से ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं हमारे पास कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये बेचारा किसी टाइम पर यहां था,
इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर, ओके, पॉइंट ए, फिर कुछ टाइम बाद ये चला गया पॉइंट बी पर, और ए से बी तक का जो टाइम है वो डी टी टाइम इसने लिया। डी टी टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना है, डी टी, ओके। और एंगल कितना डिस्प्लेस किया, यस, ये एंगल जो इसने डिस्प्लेस किया डी थीटा, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है छोटे से टाइम डी टी में, ठीक है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा डी थीटा, ओके। एक यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा भाई, डी टी टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, डी थीटा, तो 1 यूनिट टाइम में कितना आएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। इसी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में पार्टिकल कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वही उसका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, तो इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी। अगर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में है तो सीधा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और एंगुलर वेलोसिटी हमारी आ जाएगी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। और अगर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है तो एवरेज का तो सिंपल फॉर्मूला है क्या, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन में टाइम टेकन t2 माइनस t1। ये क्या हमारी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ये भी क्या है, ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट बनाइए, यूनिट क्या बनेगा, रेडियन पर सेकेंड, ये इसका यूनिट है। डायमेंशन देखो, एंगुलर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वाला डायमेंशन मत लिख देना, वेलोसिटी समझिए, m0 L0 t माइनस 1, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ऊपर की ओर इसकी क्या रहेगी, ये डायरेक्शन इसकी ऊपर की ओर रहेगी, क्योंकि मोशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो डायरेक्शन किधर रहेगी भाई, ऊपर की ओर। राइट हैंड थंब रूल से इसकी क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन, एक्सियल वेक्टर है, ओके। अगला स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके, ये नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, क्या ये नॉर्मल एक्सेलरेशन जैसा ही होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का रेट क्या है चेंज होने का, इसे बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। और मान लेते हैं डी टी टाइम में एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया डी ओमेगा, तो 1 यूनिट टाइम में कितना आएगा भाई, डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसी को कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन है एट एनी इंस्टेंट। एवरेज अगर निकालना है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया गाइस। इसका यूनिट क्या बनेगा, यूनिट ओमेगा का क्या था हमारा, रेडियन पर सेकंड, और एक बार और टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। डायमेंशन m0 L0 t minus 2, this is the dimension formula for angular acceleration। डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन यस एक्सियल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी अलोंग टू द एंगुलर वेलोसिटी, ऊपर की तरफ रहेगी। जरूरी नहीं है कि ऊपर रहे, ये भी नीचे भी हो सकता है, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे गाइज।
मान लीजिए आपने फैन को ऑन किया, फैन देखा है ना आपने, फैन को जब आप ऑन करते हैं तो क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़नी स्टार्ट होती है। जब फैन आप स्विच ऑन करते हैं तो उसकी स्पीड कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जाती है, मतलब लगातार उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन किधर होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर। अच्छा, तीनों चीजें देखते हैं। ये आपने सिचुएशन क्या है कि आपने स्विच ऑन किया फैन का और उसने घूमना स्टार्ट किया और वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ऊपर की ओर है। एंगुलर वेलोसिटी भी किधर है, ऊपर की ओर है भैया, ओमेगा भी ऊपर की ओर है। और इस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऊपर की ओर है, अल्फा। तीनों ऊपर की ओर है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। तो जब स्पीड बढ़ेगी उस टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर स्पीड स्लो डाउन, आपने पंखे का स्विच ऑफ किया और वो तेज स्पीड में था, धीरे धीरे अब उसकी स्पीड स्लो होते जा रही है, तो उस कंडीशन में एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट टू द एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी तो ऊपर ही रहेगी, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या रह जाएगी, नीचे की ओर। चलिए ये डायग्राम और बना लेते हैं। स्पीड अप, इसमें स्पीड अप हो रही है और इस वाले में बेचारे में मोशन तो एंटी क्लॉकवाइज ही हो रहा है, मोशन तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही हो रहा है, लेकिन स्पीड इसकी स्लो डाउन हो रही है। ठीक, स्विच ऑफ कर दिया फैन का और ये घूम तो अभी भी एंटी क्लॉकवाइज ही रहा है बट स्लो डाउन चल रहा है। तो इस कंडीशन में एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा नीचे की ओर, अल्फा, अल्फा की डायरेक्शन डाउनवर्ड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड। एंगुलर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में रहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल जाएगी। ये इसी तरीके से है जैसे हमारा रिटार्डेशन होता था लीनियर वेलोसिटी के केस में। रिटार्डेशन क्या होता था, बॉडी तो आगे चल रही होती थी लेकिन धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाती थी, उसे क्या बोलते थे हम, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन की वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो जाती थी, अपोजिट टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी के अपोजिट जब हमारा फोर्स हो जाएगा या एक्सेलरेशन हो जाएगा उसे क्या बोलते थे हम, रिटार्डेशन। सेम यहाँ पर है, जैसे स्लो डाउन होगा तो स्लो डाउन के केस में एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, और जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो स्पीड अप होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइज ये है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन भी कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। डायरेक्शन आपको पता लगी चुकी है, अलोंग द एक्सिस की भी, ये भी एक्सियल वेक्टर है। तो सर्कुलर मोशन में हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। अब अगली वीडियो में हम इनके बीच क्या क्या रिलेशन है वो स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।